राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। सबसे पहले प्रेयर करेंगे आकांक्षा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए और अगर मौका दे तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँ। देखिए जो गुरु के शब्द होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, बट ट्रांसेंडेंटल एक वाइब्रेशन से होता है ना। मैंने अभी तक, जब तक मैं ये बात बोल रहा हूँ तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा, परंतु ट्रांसेंडेंटल कोई भी शब्द होता है ना, एक वाइब्रेशन से होता है ना। जैसे सपोज करें कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रह्मन परमात्मा भगवान, है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, या कोई भी आप टॉपिक ले लें उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो वो एक्सप्लेनेशन एक वाइब्रेशन से होता है। एक सिद्धांत जो स्थापित करना है उस वाइब्रेशन से वो बात बता रहे है ना। तो इसीलिए एडिट करने का कुछ बोल रहे हैं तो एडिट ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों को बदलना है, नहीं। मेरा कभी भी ऐसा हृदय ना था, ना है, ना होगा। उसको दूसरे वाइब्रेशन से सेम शब्दों को दूसरे वाइब्रेशन से बोलना, सेम ही बोलना, उससे भिन्न नहीं बोलना। सो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक बात बहुत अमेजिंग बोलते हैं। वैसे तो सारी बात अमेजिंग होती है ना, परंतु एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बोलते हैं। अगर ये सिद्धांत कोई पालन कर ले तो जीवन में कष्ट खत्म, गारंटी। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं डाउट्स में कम अबाउट, but one should be firmly fixed up that there cannot be any doubt on the spiritual master or Krishna. डाउट तो बहुत चीजों पे आ सकता है?
बट हमको फिक्स्ड अप होना चाहिए, हमको एकदम अडिग होना चाहिए कि स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु या कृष्णा के शब्दों पे कोई डाउट नहीं है। अगर आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पे डाउट है तो वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। कृष्णा के शब्दों पे डाउट है तो आप भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते, है ना। उस मार्ग पे चलना भी असंभव है। तो स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्णा पे डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें एडिट करने का क्या बोल रहे हैं या फिर थोड़ा सा दूसरे वाइब्रेशन से क्या बोल रहे हैं, बस एक चीज, एक शब्द, है ना, एक शब्द, है ना। शुरू वाले में जो डाउट्स लिखा हुआ है ना, शुरू में जो डाउट्स लिखा हुआ है ना, उसको स्टॉर्म कर दीजिए, है। शुरू में जो डाउट लिखा हुआ ना, उसको स्टॉर्म कर दीजिए, है। कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, परंतु हमको वही समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों को नहीं बदलना चाहता, परंतु भाव समझ। सो अगर उसको एडिट कर दें तो क्या होगा। हाँ, फिर से बारंबार बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मेरे को बदलना नहीं है, मैं दूसरे वाइब्रेशन से वही चीज बोल रहा हूँ। एक शब्द बदल रहा हूँ, उसके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं बदलना। हाँ, तो डाउट को क्या चेंज कर दिया, स्टॉर्म। स्टॉर्म में कम अबाउट, स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ जाए, but we should be firmly fixed up that there cannot be any doubt on spiritual master or Krishna, है ना। आपको श्रील प्रभुपाद के शब्द भी रख दिया, और जो देखिए समय काल और परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोग है ना बहुत जगह भटकाव कर जाते हैं, बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है ना, बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। परंतु जब तक ये भाव नहीं है कि कुछ भी होता है होते रहे, है ना, तूफान आता है तेरे, है ना, चला करके तूफान, आजकल तूफान का समय है ना, तूफान आता है तो आते रहे, पर हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर पे या कृष्णा, है ना। जो श्रील प्रभुपाद ने बोला वो भी सेम बोला, कुछ अलग नहीं बोला। परंतु डाउट है ना, जब डाउट बोलते हैं तो डाउट किसी चीज पे आ गया तो हम थोड़ा उसको सॉफ्टली ले लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टली ले लेते हैं। तो कुछ भी होए, कुछ भी होने को हो जाए, है ना। परंतु कृष्णा और गुरु पे अगर श्रद्धा कम नहीं हो रही है तो आप सफल हो जाएंगे। और कृष्णा और गुरु पे श्रद्धा कम हो रही है, कृष्णा और गुरु पे श्रद्धा कम हो रही है तो आपको कोई सफल कर भी नहीं सकता। गुरु कृष्णा की वाणी बोलते हैं, है ना। मेरा प्रयास ये होता है समय काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग, देखिए क्या होता है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे सतयुग में था, है ना। सतयुग में अगर सेम सेंटेंस बोलना रहे, सतयुग में अगर कोई है और सेम सेंटेंस बोलना रहे तो बस इतना ही बोल सकते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अपॉन स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ कृष्णा, सिंपल। परंतु जैसे जैसे कलयुग आ रहा है और कलयुग का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बाद जब वो शरीर छोड़ दिए, जब वो वापस आध्यात्मिक जगत में शारीरिक रूप में चले गए, वाणी के रूप में अभी भी जीवित और हमेशा जीवित रहेंगे। परंतु जब वो शरीर छोड़ गए तब से बहुत ज्यादा लीनियंसी आ गया है भक्ति करने के लिए। लोग तरह तरह के प्रलोभन में रहते हैं और सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, मिथ्या इंकार में स्थित रहते हैं और सोचते हैं भक्ति हो जाएगी, हमसे जैसी भक्ति हो रही है वैसे ही कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती। बिरला ही मैंने कभी सुना है, कभी नहीं सुना, शायद कभी नहीं सुना
किसी के भी मुख से, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हो कि भक्ति करने में जो अंतिम कठिनाई होती है वो मिथ्या अहंकार होता है, किसी के मुख से नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते, कोई नहीं बोलता मिथ्या अहंकार। क्योंकि मिथ्या अहंकार को नाश कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम लोगों का आदत होता है जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना उसको अंडर द कारपेट डाल दी है। हाँ। परंतु ये वो टॉपिक है जिसको समझे बिना, जिसमें सिद्ध हुए बिना हम जीवन कभी सफल नहीं कर सकते, कभी भी सफल नहीं हो। इसीलिए बोलते हैं अहंकार मुक्त, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त, अपराध मुक्त है। और एक और क्या था, एक और बाद में क्या ऐड हुआ था, तू बताएगा क्या? अहंकार, उपाधि, अपराध और है? एक और कुछ ऐड हुआ था। जब तक इस प्रकार से मुक्त जीवन नहीं जिएंगे तब तक भक्ति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। सोच के देखिए, कोई अहंकार में स्थित है, मैं ही सब कुछ या मैं कुछ हूं, तब तक भगवान पर श्रद्धा कहां से होगा, भगवान के प्रति समर्पण कहां से होगा? तो आज के दिन में जरूरत यह है कि लोगों का अहंकार है ना बहुत बढ़ चढ़ा है, लोगों का अहंकार बहुत बढ़ गया है। लोग सोचते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं है? सोच के देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद में क्या आदेश दिया है? 16 माला नाम जपना है, 4 नियमों का पालन करना है। जब तक हम शुद्ध रूप से चारों नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जब तक हम 16 माला नहीं जप रहे, तब तक हम इस प्रकार से मुक्त कहां हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल बहुत भोंडा है, भोंडा मतलब बहुत ही खराब है, परंतु क्या करें, एग्जाम्पल है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, नहीं माने, कोई बुरा नहीं मानेगा है। एग्जाम्पल सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, कान में लगेगा ऐसा क्या बोलूं। देखिए, तथ्यों का जांच करना आप लोगों का कार्य है, आप लोग कीजिए। मेरा बस ध्येय ये बताने का, लक्ष्य ये बताने का बस इतना है कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, सावधान। अब पतन कहां पे आएगा ये पता नहीं चलेगा, ठीक है? अब जैसे नियम दिया गया है, 4 नियमों का पालन करना है ना? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ठीक है? 16 माला नाम जपना है। देखिए, जो लोग नए हैं वो कृपया ध्यान दें, ये 16 माला नाम जपना इतना आसान नहीं होगा, धीरे धीरे 16 माला तक पहुंचेंगे। कृपया हतोत्साहित मत होइए, हतोत्साहित मत होइए। जो लोग पुराने हैं वो अगर 16 माला नाम नहीं जप रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है? नए लोग धीरे धीरे चलिए, चल लेंगे, मुश्किल नहीं है, 16 माला तक पहुंच जाएंगे, है ना? आप लोगों को लग रहा होगा बहुत मुश्किल, बहुत लोगों को ऐसे शुरू में लगा था, अब 16 माला तक पहुंच गए, ठीक है? तो 2 बातें है ना। हाँ, चलिए वापस आते। हम लोगों को क्या लगता है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स है। नो मीट ईटिंग मतलब सॉरी, कोई मांस मदिरा, कोई मांस मांस नहीं खाना, है ना? मांस अंडा नहीं खाना। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ठीक है?
नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं रखना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम मांस नहीं खा रहे, है ना। प्लीज फिर से बोल रहा हूं, दिल दुखाने वाला एग्जाम्पल है, परंतु क्या करें, आंखें खोलने वाला भी है। मेरा कार्य है आंखें खोलना। दिल मत दुखाइएगा, ठीक है। दिल दुखता है तो मेरे को बोल दीजिएगा, है ना। तो हमको क्या लगता है, नो मीट ईटिंग, हम तो मांस नहीं खाते, परंतु जेलेटिन वाली जो दवाई होती है ना, वो खा लेते हैं। जिस दवाई में जेलेटिन यूज होता है? फिश का कोई बॉडी पार्ट होता है? उससे जेलेटिन बनता है, और वो दवाई पे भी कहीं पे नॉनवेज नहीं लिखा रहता। तो नो मीट ईटिंग तो समझ गए, पर जेलेटिन वाला दवाई खा लेते हैं, और फिर बोलते हैं हम तो मीट ईट नहीं करते। कैसे नहीं कर रहे? सॉरी अगेन, ये और दर्दनाक एग्जांपल। हम लोग बिस्किट खाते हैं ना। देखिए, मैंने सच को नहीं जाना है यहाँ पे, मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढने के प्रयास करने के बाद भी एकदम तथ्य कहीं पे साफ नहीं आया। और ये सारी जो कंपनियां है ना, वो तथ्य को आने भी नहीं देंगी। जो लोग सोचते हैं कि तथ्य आ जाएगा, तथ्य नहीं आने देंगे, वो लोग छुपाएंगे, ठीक है। तो एक बार एक बिस्किट के पैकेट में इस प्रकार का एकदम, ये जो बता रहा हूं वो रेलेवेंट है। अब उसके पीछे सत्य क्या है वो पता नहीं, परंतु जो बता रहा हूं वो रेलेवेंट है, वो सत्य। बिस्किट के पैकेट में एक इंग्रेडिएंट का नाम लिखा हुआ था। जब वो इंग्रेडिएंट को सर्च किया जाए तो उस पे समझ में आता है कि वो पिग फैट है, पिग का फैट। और ये बहुत कॉमन बिस्किट के पैकेट में लिखा हुआ था, ठीक। अब सोच के देखिए, हम सोचते क्या है, नो नो मीट ईटिंग, मीट ईट नहीं कर। देखिए कितना सूक्ष्म चीज में है। अब कैसे बचिएगा? बाहर में हम बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं और पता चल रहा है बिस्किट का पैकेट खा रहे हैं, सोच तो रहे हैं वेज है, पैकेट पे भी वेज लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल, और ये प्रूव्ड था। एक दवाई बनाने वाली कंपनी, एक दवाई बनाने वाली कंपनी, उसमें लिखा हुआ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन वाला सिंबल डाला हुआ। और वेजिटेरियन वाले सिंबल डाल करके भी वो दवाई वाली कंपनी में कुछ तो कहीं का हड्डी डाला हुआ था, कहीं का कुछ तो डाला हुआ था। कंपनी का ऑफिशियल लेटर पे वो एडमिटेड था कि हाँ इसमें ये प्रोडक्ट डाला गया। शॉकिंग। हम तो सोच रहे हैं नो मीट ईटिंग हो रहा है हमारा, मांस मदिरा नहीं खा रहे, मांस नहीं खा रहे, अंडा मांस। ठीक इसी प्रकार से केक खाते हैं, आजकल कम होता है, पहले ज्यादा होता था। केक में अंडे का उपयोग होता है। देखिए समझिए इस बात को, सूक्ष्म रूप से हम बहुत बार अपराध कर रहे हैं, संभल करके चलिए। जितना संभल के चल सकते हैं उतना संभल के चलिए। जो भक्त होते हैं ना, वो बाहर खाना खाने के लिए भी सोचते हैं, खाएं कि नहीं खाएं, 50 बार सोचते हैं। अभक्त के हाथ से नहीं खाना चाहते। आज ही मैं कहीं पे देख रहा था कि गोलगप्पे के पानी में कुछ तो ऐसा तत्व था जो कैंसर करने वाला था। बाहर गोलगप्पा खाइए, कैंसर लेकर के आ जाइए, ठीक है। क्योंकि लोग सस्ता खाना चाहते हैं, लोग जल्दी खाना चाहते हैं, या लोग सस्ते में बना देना चाहते हैं। भौतिक जगत है ना, लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में बड़ी मलिनता है। ये तो आपका एक एक नो मीट ईटिंग पे दिखाया, इंटॉक्सिकेशन है।
बहुत चीज का इंटॉक्सिकेशन होता है? बहुत तरह का इंटॉक्सिकेशन होता है? अलग अलग चीजों पे गैम्बलिंग, हम लोग अगर कोई भी धन अर्जन कर रहा है? बहुत ज्यादा संभव है, बहुत संभव है कि वो धन गैम्बलिंग का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप होगा, बहुत ही छोटा रूप होगा गैम्बलिंग से आया, बहुत बड़ा गैम्बलिंग से आया, बहुत छोटा गैम्बलिंग से आया, गैम्बलिंग से आया। आप ये समझिए, अगर सपोज कीजिए कि आप कोई बोले ना हम तो जॉब कर रहे हैं जी, हम तो गैम्बलिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो गैम्बलिंग वो भी कर रहा है जो कि गैम्बलिंग के पैसे से पैसा कमा रहा हो। अगर कोई गैम्बलिंग कर रहा है और कंपनी कमा रही है और कंपनी का पैसा आपके घर में आ रहा है, तो आप भी गैम्बलिंग कर लीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है, इस भौतिक जगत में बड़ा अपराध मुक्त है, हम लोग बोल रहे थे अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त, अहंकार मुक्त, अहंकार लास्ट में जाता, परंतु अपराध मुक्त जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपराध मुक्त जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगता है, लगता है। लगता है बहुत मुश्किल है, अपराध मुक्त जीवन नहीं जीना बहुत मुश्किल है। अधिकाधिक लोग अपराध ही कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में सब अपराधी ही मिलेंगे, ऐसा बहुत बिरला होगा कि कोई अपराधी ना हो, सब अपराध कर। तो ये बोल दिए ना अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त, उपाधि सब उपाधि ही चाहते हैं। कोई छोटा से छोटा लेबर भी होता है ना, है लेबर क्लास में आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, देखिएगा लेबर क्लास बोलेगा 2 पैसा कम दे दो परंतु ठीक से बात करो। आपने सुना है? हरे कृष्णा सुना है किसी लेबर से, किसी मिस्त्री से कभी? 2 पैसा कम भी दे दोगे तो चलेगा पर ठीक से बात करो, है? सुना है? यस, है? है? ये बस ऊंचे ऊंचे स्तर तक नहीं है, नीचे से निचले स्तर तक ये पहुंच गए, सब जगह। काम वाली बाई है ना, फटाफट छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है? आप किसी भी मतलब समझिए, ये व्याप्त है, व्याप्त। तो कोई बोले कि हम तो उपाधि मुक्त जीवन जीते हैं, बोलना बहुत सरल है, बोलना बहुत सरल है ना? तो अहंकार, उपाधि और अपराध मुक्त जीवन जीना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। और देखिए प्लीज समझिए, अगर हम ये नहीं भी जी पा रहे तो भी एक बार के लिए समझा जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है कि हम नहीं जी रहे हैं, अहंकार मुक्त नहीं जी रहे हैं, उपाधि मुक्त नहीं जी रहे हैं, अपराध मुक्त नहीं जी रहे हैं। परंतु कोई अस्वीकार करे, बोले कि हाँ जैसा जी रहे हैं सब ठीक है, या फिर हम तो अहंकार बिना ही जीवन है मेरा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। प्लीज समझिए, कोई अज्ञानी को तो ज्ञान दिया जा सकता है, परंतु कोई पहले से ही बोले कि मेरे को ज्ञान आता है, उसको क्या ज्ञान देंगे, क्या समझाया जा सकता है? जिसको पहले से ही आता है उसको वो क्या समझेगा? जो पहले से ही अहंकार में स्थित है उसको कहां से और कुछ समझाया जा सकता? अहंकार की दीवार के आगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? तो देखिए, इसीलिए इसीलिए क्या है, हम लोगों को जरूरत है कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद के शब्द तो समझे, परंतु और स्ट्रांग तरीके से
क्योंकि सभी झूठ बोलना सीख गए, सबको ही अस्वीकार करने लग गए, है ना। तो जब माया का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाए ना, हमको भी अपना जो प्रयास है वो और स्ट्रांग कर देना चाहिए। माया का प्रकोप बढ़ जाए तो हमारा प्रयास भी और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, विपरीत परिस्थिति में और दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। कोई हमें डरा रहा है और हम डरेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कोई डरा रहा है तो स्ट्रांगली खड़े रहिए, तो विपरीत परिस्थिति भी निकल जाएगी, है ना। विपरीत परिस्थिति में हम लोग स्ट्रांगली खड़े हैं। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्द तो समझे, परंतु स्ट्रांगली और स्ट्रांग और दृढ़ता से, है ना। इसीलिए स्ट्रांग कर दिया। हरे कृष्णा। चलिए, शिला प्रपात के शब्दों को बदलने का मेरा बिल्कुल भी हृदय नहीं, ना कभी बदला, ना कभी बदलना है। परफेक्ट। हरे कृष्ण। इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट शिला प्रपात के शब्दों को कोई बदले, मैं उसके घोर विरोध में हूं, घोर विरोध में, घोर विरोध में, है ना। शिला प्रपात के शब्द बदलने लायक नहीं, ट्रांसेंडेंटल शब्द। परंतु समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको ये बात समझनी होगी कि हमारी स्थिति, जैसे डॉक्टर ने दवाई बोल दिया है, डॉक्टर ने दवाई बोला कि आप, जैसे माता जी मल्टीविटामिन की बात कर रही है, मैंने पढ़ा, उनका उनका नहीं पढ़ा था, मैं क्वेश्चन आया था, मैं इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि फिर फ्लो चला जाता। तो अगर डॉक्टर ने बोला मल्टीविटामिन दिन में 1 खाना, आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आज 2 खा लीजिए, आज 2 खा लीजिए, है ना, आज 2 खा लीजिए, ठीक है, दिन के लिए 1 ही बोला है, पर आज खा लीजिए ना, आज तबीयत ज्यादा खराब है। हमारी स्थिति भी वैसी है, हमारी स्थिति भी वैसी है। एक्सेप्ट दैट, उसको छोड़ करके, इस अपवाद को छोड़ करके श्रील प्रभुपाद के शब्दों को कभी नहीं बदलना चाहिए, कभी नहीं, है ना। ओके, चलिए, ये सब कुछ समझने के बाद, ये सब कुछ समझने का प्रयास के बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, है ना। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत स्थापित होगा, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और रीड करेंगे। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित है। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, वे केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर वैकुंठ लोकों के 2 पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह कि वैकुंठ लोक को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि उपनिषदों तथा भगवद गीता से होती है। वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है, अतः सूर्य, चंद्रमा या विद्युत बल्बों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश ही आकाश में प्रतिबिंबित होता है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लगातार लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो इस भौतिक लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है, जिसमें कोई चौबीसों घंटे लगा रह सके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव यह सोचने में लगा रहता है
कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पति जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती, तो भी कृष्ण चेतनामय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई उसका अनुसरण करता है, तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं, कर्मी कहलाते हैं। वे परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास है, वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान उन्हें कोई अन्य प्रिय नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि भगवान के इस पवित्र संवाद का सब तरफ प्रचार करें, सभी को रिक्वेस्ट करें, समझें और समझाएं, है ना। और किसी को कष्ट आए तो मेरे को बताते रहे, कोई भी कष्ट आए, हाँ, कृष्णा की बात सुनने में, तो मेरे को बताए। कोई भी कष्ट आए, कोई भी कष्ट आए, कैसा भी दिक्कत लग रहा है, प्लीज बताइए, हम मदद करने के लिए तैयार है। परंतु ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हम क्लास ज्वाइन किए थे और हमको समझ में नहीं आया। मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको जिन किसी को बुलाना है, जहां से बुलाना है, आप प्लीज बुलाइए। दूसरे पंथ वाले होंगे, मैं उनके लिए भी तैयार हूं। कृष्णा भावना भाव है, बस जो अपने आप को हिंदू बताते हैं उनके लिए नहीं है। भगवान सभी के लिए है, जीवन सभी का है, जीवन का लक्ष्य भी सभी के लिए है। बुलाइए जिसको बुलाना, सभी को लक्ष्य प्राप्ति होगी। परंतु बस एक रिक्वेस्ट, बस एक, द्वेष लेकर के ना आए। ये ना समझे कि ये हमें क्या समझाएंगे, ये मत समझिए। देखिए, समझिए इस बात को, मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता, मैं चाह के भी आपको कुछ नहीं समझा सकता। ये जो समझाने वाले हैं वो कृष्णा है, ये जो समझाने वाले हैं वो श्रीमती राधा रानी महारानी है, और ये जो समझाने वाले हैं वो कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद है। मैं तो नहीं समझा सकता, परंतु मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो मेरे द्वारा समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से एक पत्रवाहक है, उसमें उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो, आजकल तो नहीं होता है ना, आजकल तो पोस्टमैन लेटर लेकर के नहीं आता है। पहले के जमाने में पोस्टमैन ही लेटर लेकर के आता था, तो उसमें उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो पत्र में जो संदेश लिखा हुआ है, पत्रवाहक उस संदेश को समझ भी पाए, पोस्टमैन उस संदेश को समझ भी पाए। परंतु पोस्टमैन का कार्य है कि ला करके, चिट्ठी आई है, आप लीजिए, है ना। तो जिनकी चिट्ठी आई है वो चिट्ठी पकड़ ले, और जो संदेश है वो संदेश सुन ले। तो कृष्णा ने संदेश दिया है, आप सुनिए, आप सभी को सुनाइए, आप कृष्णा के प्रिय बन जाइए। देखिए, हम कृष्णा के प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्णा कुछ चाहते हैं और हम उसमें अवरोधक पहुंचा रहे हैं। अभी सपोज कीजिए, पिता कुछ चाहते हैं, आपके पिता कुछ चाह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हम नहीं करने देंगे, तो पिता आपसे खुश रहेंगे? पिता तो कुछ चाहते हैं, पिता ने साफ साफ बोला मैं ये चाहता हूं,
और आप उसमें अवरोधक पहुंचा रहे, आप उसमें रुकावट पहुंचा रहे। भगवान तो सभी को प्रेम में स्थित होते हुए देखना चाहते हैं, पर हम स्वयं रुकावट पहुंचा रहे। बोले नहीं, कृष्णा की बातें ना हमको समझ में नहीं आती। समझ में सभी को आती है, लोग स्वीकारना नहीं चाहते। लोग स्वीकारना नहीं चाहते। जो लोग नहीं स्वीकारेंगे वो कष्ट झेलेंगे। कोई भी कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारेगा वो कष्ट झेलेगा, है ना। और एक पिता जो होगा वो कभी भी प्रसन्न हो सकता है इस बात में कि मेरा पुत्र कष्ट झेले, मेरी पुत्री कष्ट झेले, कभी भी खुश हो सकता है। इसीलिए कृष्णा भी प्रसन्न नहीं होता, कभी प्रसन्न नहीं होता, है ना। इसीलिए बोलते हैं ठीक है, कल तक तुम नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, तुमको प्रकट नहीं था कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम प्रेम में स्थित रहो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं। कल तक तुमको नहीं समझ में आता था, ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक तुमने गलती की, आज तुमको समझ में आ रहा है ना। आज मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करो, सभी को बताओ और मेरे प्रिय बन जाओ। देखिए, प्रिय बन तो जाइएगा, परंतु लाभ पूरा तब उठाइएगा जब आदेशों का पालन भी कीजिएगा। जो कृष्णा ने आदेश दिया उसका पालन करें, हैं। कृष्णा ने जो जो आदेश दिया उसका पालन करें। अगर उस आदेशों का पालन करेंगे तो कृष्णा के प्रिय तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। परंतु अत्यधिक प्रिय बनने के लिए हमें ये करना ही चाहिए, सभी तक इस संवाद को पहुंचाइए। अब मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूं, आपको जिसको बुलाना है, जहां से बुलाना है, जो भी पंथ के हों, जो भी विचारधारा के हों, सबको ही आ जाए, द्वेष ना करें। अगर द्वेष नहीं करेंगे तो सबको ही इस कृष्णा के प्रेम को स्वीकार कर लें, सबको ही स्वीकारेंगे विदाउट एक्सेप्शन, सबको ही बदलाव देखेंगे, सबको ही बदलाव देखेंगे। परंतु क्या होता है ना, बदलाव देखने के बाद भी लोग क्या बोलते हैं, अब ठीक है इतना बदलाव आया है पर आगे हम नहीं मानते, हम इतने तो बदल गए पर आगे नहीं मानते। अब आगे नहीं मानते तो आगे बदलाव नहीं आएगा, है ना। जिस प्रकार नेटवर्क आता जाता रहता है ना, हमारा फोन का नेटवर्क होता है, कभी कभी आप लोग क्लास में भी देखते हैं, मेरा नेटवर्क आता है, कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। अभी 7 वाली क्लास में, है ना, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो जिस प्रकार हमारा नेटवर्क आता जाता रहता है ना, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी आती जाती रहती है। अभी तो आई है, अब चलिए, इस आती जाती श्रद्धा के साथ भक्ति नहीं हो। नेटवर्क आए जाए, भौतिक जगत का है ना, नेटवर्क आए जाए कोई बात, परंतु श्रद्धा आए जाए, हाँ, फिर भक्ति नहीं हो। इसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला था, क्या डाउट हर चीज पे आ सकता है। और मैं बोल रहा हूं तूफान हर चीज पे आ सकता है, परंतु कृष्णा और गुरु पे डाउट आया तो आप भक्ति नहीं कर सकते। कृष्णा और गुरु पे डाउट नहीं आना चाहिए। पहले जान लीजिए गुरु कौन है, पहले जान लीजिए लक्ष्य क्या है, पहले जान लीजिए, फिर कृष्णा और गुरु पे डाउट नहीं आना चाहिए। बाकी चीजों पे डाउट आए, आते रहे, आते।
बाकी चीजों पे डाउट आता है, इट्स ओके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग दूसरे जीवों पे दयालु नहीं होते वह स्वतेजोम्य इन वैकुंठ लोगों में नहीं पहुंच पाते। हाँ, कोई मेरे को इस शब्द का अर्थ बता देगा क्या? ऑल्दो स्वतेजोम्य कहीं पे लिखा हुआ है क्या? आई थिंक वर्ड मीनिंग में भी है। नहीं, स्वतेजोम्य, ओके, खुद अपने प्रकाश से, तेजोमय, तेजोमय का मतलब होता है तेज, तेज से भरा हुआ, खुद अपने तेज से भरा हुआ, ओके। सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ठीक है, ठीक है, वही बाद में भी लिखा हुआ, सेल्फ इल्यूमिनेटेड जो यहाँ पे बोला है ना, स्वयं प्रकाशित, यही है, ओके, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर हम दूसरे जीवों पे दयालु नहीं होंगे तो हम वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दूसरों जीवों पे दयालु होना है, इसका मतलब है हमको कुत्ते पे दयालु होना चाहिए, बिल्ली पे दयालु होना चाहिए, चूहे पे दयालु होना चाहिए, पक्षी पे दयालु होना चाहिए, है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरा कार्य है आंखें खोलना, ठीक है। देखिए हम लोग क्या होता है, हम लोग चिड़िया पे दयालु हो जाए, है ना, बहुत कॉमन है, मैंने भी किया हुआ, मैंने भी किया हुआ। तो चिड़ियों का क्या, दाना खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुत्तों को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से हम जीव जंतु की सेवा करें, बड़ा अच्छा लगता है? देख करके भी बड़ा अच्छा लगता है। कभी चींटी होती है ना, अब सोच के देखिए कितने, कितना कितना अच्छा हृदय होगा, है? बहुत जगह चींटी के लिए रोड पे, जिस जिस कोने में कहीं पे चींटी आती हो वहां पे आटा डाल देते हैं, चींटी आटा खाए, कितना अच्छा लगता है। परंतु समझिए इस बात को, ये कड़वा सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा, लास्ट में आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है। हम इन सभी जीवों की सेवा करने का प्रयास तो कर सकते हैं, परंतु इन जीवों की सेवा होगी नहीं, इन जीवों की सेवा होगी नहीं। हमको ऐसा लगता है कि ये जो कुत्ते का हमने सेवा किया, ये जो चींटी को हमने खिलाया, ये जो चिड़िया को हमने खिलाया, हमने कोई बुरा कार्य थोड़ी ना किया, नहीं बुरा कार्य नहीं किया, परंतु बुरा कार्य हो जाएगा, 2-4 मिनट रुकिए, बुरा कार्य हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। भौतिक जगत में आप है ना, हाँ, अब बुरा अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे बुरा हो जाता है, देखिए कृष्णा क्या बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, कृष्णा बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुत्ते को खिला रहे, हम चींटी को खिला रहे, हम चिड़िया को खिला रहे। एक बात बताइए, सच सच बताइए, क्या आप में इस तरह का भाव रहता है क्या, जब कुत्ते को देखे तो याद करे कि ये कुत्ता भी भगवान का अंश है? हर बार याद रहता है क्या? कुत्ता एक दूसरे से लड़ रहा है,
एक दूसरे का गर्दन काट दिया, गर्दन से खून निकल रहा है, पैर काट दिया है, पैर से खून निकल, चिल्ला रहा है? आज देख रहे थे बंदर एक दूसरे बंदर से झगड़ रहा था, है? और इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक बंदर ने, ऐसा देखा नहीं, अनुभव हो रहा था, एक बंदर ने दूसरे बंदर के बच्चे को मारा, तो दूसरा बंदर जोर जोर से चीख रहा है। हम बचाना चाहें, दूसरे बंदर के बच्चे को बचाना चाहें, बचा लेंगे क्या? एक को बचा लेंगे, दूसरे को बचा लेंगे, सभी को बचा लेंगे। तो होता कैसा है कि अंत तो गतवा, हम भगवान को भूल जाते हैं और हम सेवा करने लग जाते हैं। कृष्णा ने तो इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिया हुआ है, जो कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करेगा वो कष्ट भोगेगा। हर वो व्यक्ति जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेगा वो कष्ट भोगेगा, निश्चित रूप से भोगेगा। कृष्णा ने क्या बोला? सदैव मेरा चिंतन करो। अब हो रहा है क्या? हम भूल जा रहे हैं ना। शुरू में स्टार्ट किए थे, घर से जब खाना लेकर के निकले थे ना, तो सोचे थे कि हम सदैव कृष्णा का चिंतन करेंगे, पर जब झगड़ रहे थे तब भूल गए, जब हॉस्पिटल ले जा रहे तो भूल गए, जब कष्ट में देखा तो भूल गए, कष्ट से बचाने लगे तो भूल गए हैं। जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, पर हो पा रहे हैं क्या? हो पा रहे? हम 10 जीवों के प्रति दयालु होते हैं, 11वें को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दयालु होना हुआ। हाँ? दयालु नहीं हो पाते, होने का प्रयास करते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, फिर विफल हो जाते हैं, है ना? अब जब हम सदैव कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो कृष्णा के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से देखिए, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। लिखा हुआ नहीं, यहीं पे लिखा हुआ नहीं। जब हम बाकी जीवों की सेवा करेंगे तो कृष्णा के पवित्र संवाद का प्रचार कर सकते हैं, हाँ या ना? बाकी जीवों की सेवा करेंगे तो देखिए, जब हम बाकी जीवों की सेवा करें ना, तो एक और बात होती है, हम कृष्णा की व्यवस्था को अस्वीकार कर देते हैं। कृष्णा छोटी से छोटी चींटी और बड़े से बड़े कोई भी जीव का नाम ले लीजिए, एलिफेंट, टाइगर, सभी की भोजन की व्यवस्था करते हैं, कोई भूखा नहीं मरता। इंसान आजकल भूखा मर रहा है, ये बात सही। हाँ, इंसान जंगल काट रहा है तो वो भूखा मर रहा है, ये भी बात सही, ये भी बात सही। जंगल काट दीजिएगा, उसको खाने को जंगल से ही मिल रहा था, बेचारा तो भूखा मर जाएगा। बंदरों को जंगल में रहना चाहिए, पर जंगल तो काट रहे हैं, तो शहर में रह रहे हैं। फिर दर्द होता है, शहर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आपने जंगल काट दिया। अभी वृंदावन में सब जगह वृक्ष थे, धीरे धीरे सारे वृक्ष को काटे जा रहे हैं, और सब जगह क्या बन रहा है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। और फिर जब बंदर घर पे आ जाए तो बोले बंदर घर पे आ गया। बंदर घर पे नहीं आया, आप बंदर का घर पे कब्जा कर लिए, और ये सब जगह है। तो हम जीवों की अगर रक्षा भी करना चाहे, कहां से कर लें? कृष्णा व्यवस्था बनाते हैं, हम कृष्णा से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन सभी की व्यवस्था बनाए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई कष्ट में दिख रहा है, सपोज करें, वही सेम एग्जांपल, हम रोड पे गए, देखे कुत्ता कष्ट में है, क्या कोई गाड़ी वाला आया, एक्सीडेंट कर दिया, कुत्ता सह नहीं पा रहा है, उसको बड़ा दर्द हो रहा है,
इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको रास्ते में छोड़ दें और चल दें। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम चल दें। परंतु ये जो भोजन की व्यवस्था हम बनाते हैं ना, हम उसको सहूलियत देना चाहते हैं? हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। बिल्कुल, कोई जीव अगर कष्ट में है, आप देख रहे हैं कष्ट में है, उसको बचा सकते हैं, उसकी अच्छा रक्षा कर सकते हैं, बिल्कुल करें। परंतु ये नहीं कि हम जीव के दास बन जाए। जितना देर में हम कबूतर की सेवा कर रहे हैं, हम किसी और की सेवा कर सकते हैं, और कृष्णा कबूतर के लिए भी भोजन प्रदान करेंगे। और एक दिन अगर आपने भोजन प्रदान कर दिया तो उससे कबूतर जी नहीं सकते। 2 दिन कर देंगे, 6 महीना कर देंगे, 1 साल कर देंगे, 100 साल कर देंगे, बाकी है। सोच के देखिए ना। अनाज कम नहीं है, परंतु भुखमरी है। आज के दिन में देख रहा हूं बहुत जगह सब्जियों के दाम, और इस समय होता है, हर बार होता है, सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, है ना। ऐसा ऐसा कर देंगे कि सोना सस्ता हो जाएगा, सब्जी महंगा हो जाएगा। हाँ, परंतु ऐसा नहीं है कि सब्जी अवेलेबल नहीं है। सब्जी होल्ड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और बोला क्या जाता है, देखिए वहां पे बाढ़ आ रहा है तो हम सब्जी का दाम कम नहीं दे सकते। देखिए ये हो रहा है तो इसलिए हम महंगा कर दे रहे हैं, वो हो रहा है तो इसलिए महंगा कर दे रहे हैं। कोई भुखमरी है नहीं, कृष्णा प्रदान किए हैं। अगर बाढ़ भी आ रहा है तो उसका व्यवस्था करके रखे हैं, परंतु हम लोग आर्थिक लाभ के लिए एक दूसरे का शोषण करते हैं। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कृष्णा ने बता दिया, तरीका निकाल दिया, और भी बहुत सारा। एक जगह बाढ़ आता, दूसरी जगह नहीं आता। और बाढ़ आना भी हमारी मूर्खता है। नदी में से मिट्टी निकाल कर, नहीं सॉरी, नदी में मिट्टी भर देंगे, पानी रहेगा नहीं, पानी के लिए जगह रहेगा नहीं। तो शहर में जब पानी आएगा तो नदी में तो जाएगा नहीं, वो पानी कहाँ पे होगा, शहर में ही आएगा। कहने का अर्थ क्या, ये दुखालय है, अच्छे से अच्छा कर लीजिए, कष्टी मिलेगा। क्यों नहीं सभी की मदद करते हैं? ये कष्ट वाली स्थिति से निकलने में लोगों की सबकी मदद क्यों नहीं कर? सबको यहाँ पे कष्ट है, तो हमको जीवों पे इस प्रकार दयालु हो, जैसे हम हर पल कृष्णा का चिंतन भी कर सकें। अगर कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो कृष्णा का चिंतन भी करेंगे, और जीवों को निकाल भी सकते हैं। प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, है ना। बाकी जीवों की तो मदद नहीं कर सकते, कर भी लेंगे तो आंशिक रूप से होगा, है। चिड़िया को दाना देते हैं, कितना देर चलता है, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर और चिड़िया आ जाती है, फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। कितने जीवों को खिला सकते, नहीं खिला पाएंगे। हमको ये फील करना रहता है कि हमने मदद की, है ना। परंतु जो लोग जो लोग भगवान के कार्य में अपने आप को नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए निम्न कार्य करना अच्छा है। ऊंचा कार्य नहीं कर पा रहे ना, नीचा कर लो। जो लोग ऊंचे सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर पा रहे, नीचा वाला कर लो, करो। क्या होगा, इस जन्म में तो शुद्धि नहीं मिलेगी, अगले जन्म में हो सकता है कि आपकी चेतना इस प्रकार की हो कि ये सब करके लाभ नहीं है, ये सारा कुछ करके लाभ नहीं है, हैं?
तो हम भक्ति करें। महाराज नृग अथक दान किए, पुण्य किए, क्या लाभ हुआ? समझ में आया कि ये कोई लाभ नहीं है, हम तो छिपकली बन गए, सब कुछ कर करा के हम तो छिपकली बन गए हैं। जब इस प्रकार की चेतना हुई तो फिर भक्ति करेंगे, है ना। और जब भक्ति करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकारा जा रहा है तो दर्द के मार्ग चल लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु अच्छा नहीं। अच्छा तो यही है, आप प्रेम से ही भगवान को स्वीकार कर ले, भगवान के लक्ष्य को स्वीकार कर ले, उस लक्ष्य के प्रति चलने लग जाए। नहीं तो क्या होगा, ठोकर पड़ेगी, मानना तो पड़ेगा, चलेगी तो कृष्णा की। ये सिद्धांत को याद रखिएगा, चलेगी तो कृष्णा की। अरे लगा लीजिए जो लगाना है, चलेगी तो कृष्णा की, चलेगी तो राधा रानी महारानी की। आपको जो व्यवस्था लगाना लगा लीजिए, चलेगी तो कृष्णा की। है? कोई एसी में रहता हो, चाहे वो धूप के नीचे रहता हो, है? जीवन तो उतना ही मिलेगा जितना कृष्णा ने डिसाइड किया। चलेगी तो कृष्णा, है? अपने अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बाकी जीवों के प्रति कंपैशनेट नहीं रहना है, परंतु हम लोगों को अपना विफलता समझना है, असक्षमता समझना है। सक्षम नहीं है, इनएबिलिटी, है ना, वो समझना। बस अगर इनएबिलिटी समझ गए फिर सफल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इस भौतिक जगत में कृष्णा भावनामृत को के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। ठीक है, ओके। फिर से ईर्ष्या के बारे में लिखा हुआ है, ईर्ष्या ईर्ष्या करके बस संघर्ष होता है। ठीक है, भौतिक जगत में लोग इसी प्रकार की ईर्ष्या करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप सभी को समझ में आया हो। आज थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो देने के लिए तैयार है। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी और सौम्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो प्लीज पूछिए। संपदा माता जी, आपने स्वयं प्रकाशित लिखा था, क्लास के टाइम में नहीं देखा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, चैट में आप लोग लिखते हैं ना, मैं क्लास के दौरान बहुत बहुत बार ऐसा होता है नहीं देख पाता। नहीं देखने का बस एक ही कारण होता है कि मन डिविएट हो जाता है। मतलब क्या है कि एक बहुत सारी चीजें बतानी है, अभी एक बात बता रहा हूँ, इसके पीछे 3 बात 4 बात और बतानी है। ठीक है, अभी तो दिमाग में है कि 4 बात बतानी है, परंतु जैसे ही मैं आपकी बात सुनने लग गया, अब 4 बात गई और आपकी बात चालू, अब फिर वो बाकी 3 बात नहीं बता पाएंगे। जो एक बात चल रही है वो तो जान लेंगे,
पीछे जो 3 बात थी वो नहीं जानता है ना। तो कुछ कुछ चलते रहता है, तो उसी के कारण डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब आपके कमेंट या आपके मैसेज का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना। सुनना चाहते हैं पर बहुत बार नहीं सुनते। हरे कृष्णा। गिरधारी प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो प्लीज बताइए, है ना। अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रियली सॉरी। ओके, तमन्ना, वो मुस्कान माता जी 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। ओके, यस, क्या था? ऑपरेशन हुआ माता जी का। ओके, फिश वाली दवाई डॉक्टर ने लिखी थी और मुझे खाना पड़ा। इन फिगर अगर फिर डॉक्टर दवा लिखे, इन फ्यूचर अगर फिर डॉक्टर दवा लिखे ऐसे टैबलेट को, तो क्या किया जाए प्रभु जी? बोलिए ऑल्टरनेट होता है, डॉक्टर को बोलिए ऑल्टरनेट होता है, दूसरा दवाई दीजिए, हम नहीं खाएंगे ये वाली, दूसरा दवाई दीजिए, होता है। नहीं बताते वो लोग, जनरली नहीं बताते। ठीक है, यस। ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही है, अनाज ढूंढना बर्ड का निर्धारित काम है और हम उनकी उसकी सेवा कर रहे करके हम उनसे उनका कार्य छीन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उनका निर्धारित कर्तव्य है, वो उनका कार्य है, वो उनको करना ही है। अगर सपोज करें, और मालूम है क्या, संघर्ष करना भी उनका एक एक नियति है। अगर संघर्ष करने से उनको बचा ले रहे हैं तो आगे चल के फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उनसे नहीं बचा सकते, सबको ही उसका निर्धारित कर्तव्य है ना। तो निर्धारित कर्तव्य से बचा रहे हैं तो बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, उल्टे और संघर्ष में लग जाएगा। कुत्ते को हम कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं तो और कंफर्ट संघर्ष में लगे। पर देखिए क्या है, कंपैशनेट भी होता है ना। ऐसा ऐसा हम किसी को दर्द में ऐसा छोड़ दें, वो भी हमको नहीं करना है। कोई चिड़िया है? कोई प्यास के कारण मर सी रही है, हम उसके पास पानी ले जा करके भी हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। परंतु ये नहीं कि चिड़िया कोई पानी का स्रोत नहीं ढूंढ रही है और सोच रही है कि घर में आ जाए और यहीं पे पानी पी ले, और हम उसके लिए पानी लगा दें, तो फिर ये तो गलत है। उसके लिए पूरा सागर है, उसके लिए पूरा नदी है, और भी जितने जलाशय हैं, उसके लिए सब कुछ उड़ती है, आराम से पी सकते हैं हम लोग। एक एक अभी गर्मी चल रही है ना, तो एक बहुत अच्छा चलेगा क्या। अरे देखिए, गलती तो हमारा ये है कि हम लोग जंगल बना लिए, कंक्रीट का जंगल बना लिए, वो तो हमारी गलती है। वो तो हम गलती क्या है, वो तो अपराध है, बहुत 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 बुरा अपराध है। परंतु ये जो हम लोगों का अभी चलने लग जाएगा कि चिड़िया के लिए पानी रख दीजिए, है ना, गर्मी आ गया है ना, तो कितनी चिड़िया को आप पानी पिला दीजिएगा, और बाकी चिड़ियों का क्या होगा? और कितने जगह ऐसा कर लीजिएगा, और बाकी जगह क्या होगा? है? और चिड़िया अपना निर्धारित कर्तव्य करना भूल जाए, है? ये सब है ना बेवकूफी है। और सोचे कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? सेवा जिसकी कर सकते हैं उसकी सेवा कीजिए, उसकी सेवा करें जिसकी सेवा ही नहीं कर सकते, बेवकूफी है। ठीक, यस, हरे कृष्ण।
यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस, कुछ पूछना है, किसी को भी कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। देखिए, हमको भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, और हृदय ये सब बोलते हुए चोट लगता है, परंतु सत्य है ना। कोई जीव की सेवा कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि नहीं, उससे ऊंचा है कृष्णा की सेवा करना। तो जब जीव की सेवा नहीं बोलते हैं तब चोट लगता है, परंतु जब बोलते हैं कृष्णा की सेवा करनी है तब एकदम सत्य है। इसमें कहाँ द्वंद्व है? कृष्णा के लक्ष्य अनुसार कार्य करना एकदम सही है ना। बस एक पार्ट सुनिएगा तो दर्द लगता है, पर बस अगर उतना ही सुनिएगा तो फिर अर्थ यही है कि आपको दर्द ही चाहिए। अगर आधा अधूरा बस सुन रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि आपको दर्द ही चाहिए। क्यों दर्द चाहिए है? क्यों नहीं श्रेष्ठ की सेवा में लग जाते? अगर आप ही के पास अभी एक राजा आ जाएगा और उसका सेवक आ जाएगा, आप सेवक के पैर दबाइएगा कि राजा के पैर दबाइएगा? मौका मिलेगा तो दबाने का, पैर दबाने का। राजा के पैर दबाने की सेवक का है? क्यों नहीं श्रेष्ठ की सेवा में लग जाए? और जब राजा के पैर दबाएंगे तो अगर सेवक का पैर दर्द कर रहा है तो राजा कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे ना सेवक के लिए। अगर राजा सही है तो हमारे राजा तो सबसे सही है? सबका ध्यान वही रखते हैं, है ना। सबका ध्यान वही रखते हैं। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? हरे कृष्ण। तो फिर कीर्तन सुनते हैं, है ना। चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो 10-20 तक भेज दीजिएगा, मैं ले लूंगा। और अगर अभी किसी को रोकना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, बस आई मी करके रुक जाएंगे। नहीं तो कीर्तन सुनते हैं, 10:30 तक कीर्तन सुनेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कीर्तन बहुत